प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभार्थियों को सर्वे के दौरान ही मनरेगा जॉब कार्ड दिया जाएगा। ग्रामीण विकास विभाग के सचिव ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि पात्र लाभार्थियों की सूची तैयार कर मुख्यालय भेजी जाए। मनरेगा के तहत लाभार्थियों को 90 से 95 दिनों का रोजगार मिलेगा। आवास विहीन परिवारों को पंचायत स्तर पर कैंप लगाकर जॉब कार्ड जारी किया जाएगा। मार्च तक चलने वाले इस सर्वेक्षण में पारदर्शिता बनाए रखने और बिचौलियों से सतर्क रहने की अपील की गई है। उत्तर प्रदेश में शिक्षा विभाग के बेसिक और माध्यमिक निदेशालय अब एक ही छत के नीचे होंगे। इसके लिए सिग्नेचर बिल्डिंग बनाने की योजना है, जिसके लिए एलडीए से 2-3 एकड़ जमीन मांगी गई है। वर्तमान में दोनों निदेशालय अलग अलग स्थानों पर होने से कामकाज में दिक्कतें आ रही है। नए भवन में राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं परीक्षण परिषद का कार्यालय भी शामिल होगा। साथ ही बेसिक शिक्षा निदेशालय की खाली जगह पर सीएम मॉडल स्कूल और मिनी स्टेडियम बनाने का प्रस्ताव है। योगी सरकार ने 12 जिलों में मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत 1619.56 करोड़ रुपए की लागत से आधुनिक स्कूलों के निर्माण का प्रस्ताव तैयार किया है। इन स्कूलों में दिव्यांग बच्चों के लिए शौचालय, लाइब्रेरी, रसोईघर, हाथ धोने की सुविधा, फुलवारी और एलईडी लाइट्स जैसा विशेष व्यवस्थाएं होगी। बच्चों के पोषण के लिए न्यूट्रिशन गार्डन भी विकसित किए जाएंगे। प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति होगी। बरेली, शाहजहांपुर, एटा, संभल, बिजनौर और अमरोहा समेत 12 जिलों में ये स्कूल बनेंगे। मुजफ्फरनगर में गन्ना प्रजाति 0238 में लाल सड़न रोग के कारण किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। इस साल औसत रिकवरी 9.44% रही, जबकि पिछले साल यह 10.38% थी। चीनी उत्पादन भी 50.27 लाख क्विंटल तक ही सीमित है, जबकि पिछले साल 52.24 लाख क्विंटल था। किसानों को फसल बचाने के लिए कीटनाशकों पर अधिक खर्च करना पड़ रहा है, जिससे उनकी लागत बढ़ रही है। मौनी अमावस्या हादसे के बाद प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 31 जनवरी से 4 फरवरी तक मेला क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित किया है। इस दौरान प्रशासनिक और चिकित्सा वाहनों को छोड़कर किसी अन्य वाहन को प्रवेश नहीं मिलेगा। वसंत पंचमी स्नान 3 फरवरी के बाद 4 फरवरी तक पासधारक वाहनों पर भी प्रतिबंध लागू हो सकता है। श्रद्धालुओं को शटल बसों से मेला क्षेत्र तक लाया जाएगा। इससे होटल बुकिंग में भी कमी आई है। कई लोगों ने अपनी बुकिंग रद्द कर दी है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने स्पेशलिस्ट ऑफिसर पदों पर वैकेंसी निकाली है। आवेदन की प्रक्रिया 19 जनवरी से शुरू है और इच्छुक कैंडिडेट इसके लिए 18 फरवरी 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। अप्लाई बैंक की आधिकारिक वेबसाइट bankofmaharashtra.in पर जाकर करना होगा। आवेदन ऑनलाइन मोड में ही करना होगा। कुल 172 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। इस पद पर चयनित अभ्यर्थी को 60,000 रुपये से 1 लाख रुपये तक प्रति माह सैलरी मिलेगी। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के मुताबिक भारत की जीपीडी में कृषि क्षेत्र की विकास दर 3.8%, उद्योग क्षेत्र में 6.2% और सेवा क्षेत्र में 7.2% बढ़ोतरी देखी जाएगी। बेरोजगारी दर घटकर 3.2% हो गई है। सरकार की विभिन्न योजनाओं से महिला श्रमिकों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास और सामाजिक ढांचे के निर्माण पर जोर दिया है, जिसके तहत 2024-25 में खर्च 26.2% तक बढ़ने की उम्मीद है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना का जवाब देते हुए कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अपमान मोदी सरकार ने उसी दिन किया था जब उन्हें नई संसद के उद्घाटन में नहीं बुलाया गया था। खड़गे ने कहा कि कांग्रेस और उसके नेता कभी राष्ट्रपति या किसी नागरिक का अपमान नहीं कर सकते। सोनिया गांधी के बयान पर उन्होंने कहा कि भाजपा और मीडिया इसका गलत मतलब निकाल रहे हैं। इस बीच टीएमसी नेता कल्याण बनर्जी ने भी राष्ट्रपति अभिभाषण को हास्यास्पद बताया। बागपत के मितली में पीपली मोड़ पर मेडिकल कॉलेज निर्माण के लिए 101 करोड़ रुपए का प्रस्ताव भेजा गया है, जिसे मंजूरी मिल गई है। 5 साल पहले इस कॉलेज के लिए जमीन निर्धारित की गई थी, जो पहले मत्स्य विभाग के पास थी। अब उसे चिकित्सा शिक्षा विभाग के
नाम पर दर्ज कराया जा रहा है। प्रस्ताव के अनुमोदन के बाद निर्माण कार्य के लिए निविदा प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक सर्वे 2024-25 में संशोधन ब्याज सहायता योजना का जिक्र किया, जिसमें किसानों को 4% ब्याज पर 3 लाख तक का लोन मिल रहा है। किसान ऋण पोर्टल के माध्यम से इस योजना का लाभ 5.9 करोड़ किसानों को मिल रहा है। 31 दिसंबर 2024 तक 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक के दावों का निपटान किया जा चुका है। इस योजना से किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो रहा है। रिलायंस जियो ने 189 रुपये वाले प्लान को एक बार फिर से रिचार्ज के लिए उपलब्ध करवा दिया है, जो पहले कंपनी ने साइट और ऐप से हटा दिया था। यह प्लान अब अफोर्डेबल पैक सब कैटेगरी में नजर आ रहा है। इस प्लान में 28 दिनों की वैलिडिटी के साथ 2 GB हाई स्पीड डेटा, अनलिमिटेड फ्री कॉलिंग और 300 SMS मिलते हैं। इसके अतिरिक्त जियो टीवी, जियो सिनेमा और जियो क्लाउड भी फ्री एक्सेस यहां दिया जाता है। केंद्रीय बजट 1 फरवरी आज शनिवार को पेश किया जाएगा। बजट सत्र 31 जनवरी से 4 अप्रैल तक 2 चरणों में आयोजित किया जाएगा। सत्र का पहला भाग 13 फरवरी तक चलेगा और दूसरा चरण 10 मार्च से शुरू होगा। वित्त मंत्री सीतारमण शनिवार को लगातार 8वीं बार केंद्रीय बजट पेश करेगी। यूनियन बजट से उत्तर प्रदेश के लोगों को भी खासा उम्मीद है। प्रदेश के लोग वित्त मंत्री के पिटारे से खास सौगात मिलने की उम्मीद लगाए हैं। निगाहें यूपी के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर भी होने वाले बड़े ऐलानों पर होगी। नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड बोटनिकल गार्डन से ग्रेटर नोएडा तक 11 स्टेशनों वाली नई मेट्रो लिंक लाइन परियोजना पर काम तेज करने जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के लिए करीब 3000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। एनएमआरसी जल्द ही इस परियोजना का टोपोग्राफी सर्वेक्षण शुरू करेगा, जिसमें जमीन की ऊंचाई, गहराई, आकार और स्थान की जानकारी मिलेगी। इसके आधार पर परियोजना का ड्राइंग डिजाइन तैयार किया जाएगा। नई मेट्रो लाइन से यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी और सफर आसान होगा। उत्तर प्रदेश में हाईवे और एक्सप्रेसवे नेटवर्क का विस्तार तेजी से हो रहा है। इसी कड़ी में जौनपुर से सुपरफास्ट 4 लेन हाईवे बनाया जाएगा, जो आजमगढ़, गोरखपुर समेत पूरे पूर्वांचल को बेहतर कनेक्टिविटी देगा। इस हाईवे के निर्माण से क्षेत्र के लोगों को जाम से राहत मिलेगी और वाहन तेज गति से दौड़ सकेंगे। साथ ही सफर में लगने वाला समय भी कम होगा। सरकार की इस परियोजना से पूर्वांचल में विकास को नई दिशा मिलेगी और व्यापार व परिवहन को मजबूती मिलेगी। फरवरी महीने का आज पहला दिन है। 31 जनवरी को प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी यूपी में मौसम साफ रहा। वहीं प्रदेश में बारिश होने की तारीख में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट की माने तो 3 फरवरी से प्रदेश में बारिश शुरू हो सकती है। 5 फरवरी को प्रदेश के दोनों हिस्सों में बारिश का अलर्ट जारी हुआ है।